अस्सलाम वालेकुम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी असाइनमेंट का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। मेरा नाम दुरस्मीन खान बलोच है और रोल नंबर 21700। और सबसे पहले इसकी आउटलाइन मैंने बनाई है जो जिसमें मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी सक्सेशन की। उसके बाद उसके दो टाइप्स हैं वो बताऊंगी और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन बताऊंगी। जी, सबसे पहले जो है डेफिनेशन है, इसमें इसका मतलब है कि स्लो प्रोसेस जो होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, जैसे हम फॉरेस्ट का बनना भी कह सकते हैं उसको। यानी पहले कुछ भी नहीं है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके फॉरेस्ट डेवलप होता है। तो ये एक बहुत टाइम गेनिंग प्रोसेस होता है। इसे जो है पहले वो सिंपल प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर ये क्लाइमेक्स शेप में आ जाता है। इसे हम सक्सेशन भी कह सकते हैं। और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कम्युनिटी का वो ओवर द टाइम इवॉल्व होता है। और इसके बाद टाइप्स आ जाती हैं सक्सेशन की। टू टाइप्स हैं सक्सेशन की, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की डेफिनेशन है सबसे पहले, इट इज़ द कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसा एरिया है जहाँ पर लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, यानी कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। इसकी एग्जांपल में जो मैंने लिखा है वो ये है कि लावा रॉक जो है वोल्केनो, एक न्यू आइलैंड जो है वो बन जाता है, इससे हम इसको कह सकते हैं। और लाइफ जो है विदाउट एनी सोइल लाइक हो सकती है, स्लाइड्स हो सकती हैं, वोल्केनोस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, फ्लोटिंग हो सकती है। उसके बाद ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये प्राइमरी सक्सेशन, ये टोटल सक्सेशन की है वैसे तो। इसमें जो सबसे पहले है वो एक्सपोज्ड रॉक्स हैं, आप देख सकते हैं कि रॉक्स एक्सपोज्ड हो रही हैं। उसके बाद लाइकेन एंड मोसिस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। और थर्ड वाले में एनुअल वीड्स हैं। उसके बाद पीनियल वीड्स एंड ग्रासेस हैं। फिर श्रब्स बनी हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो है लाइक फॉरेस्ट टाइप का बनना शुरू हो गया। और उसके बाद कंप्लीट जो है फॉरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन आ जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन में ये होता है कि पहले लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी होती है, लेकिन वो किसी जो है फ्लड या फिर हम अर्थक्वेक या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ या होम हैंडमेड भी हो सकती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आग लग गई फॉरेस्ट को, तो उसके बाद जो ग्रो करेगी लाइफ, वो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे। तो इसमें इसकी एग्जांपल भी ये है कि फ्लड्स और अर्थक्वेक की वजह से एक दफ़ा लाइफ जो है ख़त्म हो गई, उसके बाद दोबारा से लाइफ ने स्टार्ट किया, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे। स्लाइड्स मूव कर रही हैं? जी ठीक है, आ रही है नजर जरा छोट जो आप इशू को मोबाइल पे कर रही हैं, छोटे साइज में है लेकिन बैल नजर आ रहा है। जी सर। उसके बाद ये मैंने जो अभी बताया आपको सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में, ये यही है कि ये देखिए आप फॉरेस्ट को यहाँ पर आग लग गई है, तो किसी भी वजह से लग सकती है, तो यहाँ से सारा कुछ ख़त्म हो गया है। उसके बाद दोबारा से ग्रो हुई है तो फॉरेस्ट की ट्रीज़ की, तो उसे हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है। और इसके बाद ये मैंने साइकिल जो है डेवलप किया है कि ये देखें आप, पहले यहाँ पर डिस्टर्बेंस थी, कुछ भी नहीं था, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट है अर्थ के ऊपर। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रासेस जो हैं ग्रो करना शुरू हुई हैं, फिर श्रब्स बनना स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद स्मॉल ट्रीज, और उसके बाद क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। उसके बाद मैकेनिज्म आ जाता है सक्सेशन का। मैकेनिज्म में जो है तीन चीज़ें देखी जाती हैं, फैसिलिटेशन, टॉलरेंस एंड इनहिबिटेशन। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था इसका मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन का, वो फ्रेडरिक ई कैलमेंट्स ने दिया था 1916 के अंदर, और उसने बताया था फैसिलिटेशन के बारे में। उसके बाद जोसेफ कॉनल और रेलिफ स्लेटर ने 1977 के अंदर जो है अल्टरनेटिव मॉडल दिया था सक्सेशन का, और उसने भी बेहतर तौर पर यानी फ्रेडरिक से बेहतर तौर पर बताया था फैसिलिटेशन, टॉलरेंस और इनहिबिटेशन के बारे में, इनहिबिशन के बारे में, सॉरी।
उसके बाद फैसिलिटेशन आ जाता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि ऐसी बहुत सी स्पीशीज हैं जो क्लोनीज बनाकर आती हैं। कुछ तो हैं जो बगैर कैरेक्टरिस्टिक्स के भी रह सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेवलप करती हैं क्लोनीज के अंदर, ठीक है। और इसमें ऐसी स्पीशीज जो हैं पायनियर स्पीशीज भी कहलाती हैं। पायनियर स्पीशीज ये होती हैं कि लाइकेंस जो डेवलप कर रहे होते हैं, इससे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पायनियर स्पीशीज मॉडिफाई द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट बिकम लेस सूटेबल फॉर देमसेल्व्स। उनके लिए, यानी जो वो स्पीशीज वहाँ पे डेवलप कर रही होती हैं उनके लिए ये लेस सूटेबल होता है, लेकिन ऐसी स्पीशीज जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती हैं उनके लिए ये या जो आने वाली स्टेजेस हैं, सक्सेशनल स्टेजेस, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। ये जो है ये मॉडल उस बारे में ज़्यादा बताता है। उसके बाद टॉलरेंस आ जाता है। टॉलरेंस जो है ये मॉडल ये भी यही बताता है कि इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं क्लोनाइजेशन की वो लिमिटेड नहीं होती पायोनियर स्पीशीज के लिए। यानी वो जो फैसिलिटेशन वाला बता रहा है कि वो पायोनियर स्पीशीज के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, लेकिन टॉलरेंस में ये बता रहा है कि ये पायोनियर स्पीशीज के लिए ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी ये है कि स्पीशीज जो हैं क्लोनाइजिंग करती हैं अर्ली इन सक्सेशन के अर्ली जब शुरू में, एंड डू नॉट फैसिलिटेट क्लोनाइजेशन बाय स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटर सक्सेशनल स्टेजेस। उसके बाद ये जो है मॉडिफाई नहीं करती इन्वायरमेंट को, कि लैटर स्पीशीज के लिए मॉडिफाई नहीं करती, क्योंकि जब हमने पढ़ा है फैसिलिटेशन के अंदर तो वो लैटर स्पीशीज को ज़्यादा सूटेबल करता है, लेकिन ये जो टॉलरेंस का मॉडल है ये जो है ज़्यादा सूटेबल होता है लैटर स्पीशीज के लिए, जो आने वाली स्पीशीज आगे। उसके बाद ये स्पीशीज जो हैं टॉलरेंट करती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी अच्छे से टॉलरेट कर सकती हैं। और ये जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज एस्टैब्लिश्ड, क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बनाती हैं। और उसके बाद इनहिबिशन आ जाता है। इसमें ये भी मॉडल जो है वो टॉलरेंस मॉडल की तरह होता है, और ये मॉडल बताता है कि दैट एनी स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव इन एन एरियाज एन एडल्ट कैन क्लोनाइज द एरिया ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। ये जो अर्ली स्टेजेस होती हैं सक्सेशन की, ये तब जाकर जो है क्लोनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। और इनहिबिशन मॉडल जो है ये प्रपोज करता है कि अर्ली ऑक्यूपेंट्स जो हैं उस एरिया में वो क्या है कि ये इनहिबिशन मॉडल ये होता है कि मतलब सूटेबल नहीं होता दोनों अर्ली वालों के लिए भी, जो अर्ली स्पीशीज हैं, और जो बाद में आने वाली स्पीशीज हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होता। हमने सबसे पहले फैसिलिटेशन का पढ़ा है जो कि अर्ली स्पीशीज के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, लेकिन फिर हमने टॉलरेंस का पढ़ा है जो कि बाद में आने वाली स्पीशीज के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। अब हमने इनहिबिशन का पढ़ा। इनहिबिशन ये दोनों यानी अर्ली वाली के लिए भी सूटेबल नहीं होते, कम सूटेबल होते हैं, और जो लेट आने वाली स्पीशीज हैं उनके लिए भी कम सूटेबल होते हैं। उसके बाद अर्ली अराइवल्स इनहिबिट क्लोनाइज बाय लेटर अराइवल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये उसी का उन्होंने समरी करके एक लाइन में दिया। उसके बाद सक्सेशनल मैकेनिज्म फॉरेस्ट के अंदर कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको। ये सबसे पहले जो है मैकेनिज्म इन ओल्ड फील्ड सक्सेशन है। इसमें जो है कैथरीन कीवर 1950 में उसने स्टडी किया था सक्सेशन के बारे में, ओल्ड फील्ड्स ऑफ द पैडमोंट प्लेटो ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। उसने इसको जो है यानी पैडमोंट प्लेटो को उसने स्टडी किया था। उसके बाद उसने कंडक्ट किया था कि ये जो अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसने जब एक्सपेरिमेंट्स किए इसके ऊपर तो उसे पता चला जी लगता है कि इधर स्क्रीन का रास्ता मुनक़ते हो गया।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में से कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहे हैं। चलें जी, बहरहाल जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हो जाएं कल और ऑनवर्ड, ताकि तेज़ी के साथ प्रेजेंटेशन कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन दुरुस्त बिना जो खामियत थी इसकी, इसने बैकग्राउंड गलत इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अगर वो टाइप फॉर्म में है तो एक असूल होता है कंट्रास्ट। अगर आपका आसान तरीन है कि बैकग्राउंड को वाइट रखें और ऊपर ब्लैक लिखें। अगर आपने कोई कलर यूज़ करना है तो इंतहाई लाइट कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो बहुत लाइट होना चाहिए, और उसके ऊपर डार्क कंट्रास्टिंग कलर जो है वो आपने देना होता है। दुरुस्त भी ने पीछे सुरमई कलर लगाया हुआ था, और उसके ऊपर जब पर्पल या लाइट रेड, तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे कंट्रास्टिंग के साथ, ताकि चीज़ जो लिखी है नज़र आ सके। और अगर हो सके कोशिश करें कि कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करें। मोबाइल की प्रेजेंटेशन जस्ट खानापुरी होती है, उसमें तो वो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता कि इसमें लिखा क्या हुआ है।